नमस्कार दोस्तों। जब युद्ध के लिए मिसाइलें चुनी जा रही हों, जब गर्मी इंसानों की सांसें रोक रही हो, जब जमीन के सौदे दरवाजे खोलने लगे हों और जब नेता गायब हो जाएं, तब सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है, भारत को क्यों भा गई इजराइल की लोरा मिसाइल? यूरोप में गर्मी क्यों बन गई मौत की वजह? और सऊदी अरब के नए कानून का मकसद क्या है? क्या चीन का सबसे ताकतवर आदमी कहीं छिप गया है? और पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री क्यों कबूल कर रहा है आतंक का सच? आप देख रहे हैं द ट्रू मैन। इजराइल की लोरा, ब्रह्मोस के बाद अगला कदम। भारत के पास पहले से ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब भारत इजराइल की लंबी दूरी तक मार करने वाली 5 मैक की गति वाली लोरा मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहा है। क्यों? लोरा जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है और दुश्मन के बंकरों, एयरबेस और कंट्रोल रूम को बेहद सटीकता से निशाना बनाती है। यूरोप की हीटवेव, जलवायु की चेतावनी, 10 दिन की गर्मी और 1300 मौतें। यूरोप में आई भीषण हीटवेव ने मानवता को झकझोर दिया है। रिसर्च कहती है ये हीटवेव जलवायु परिवर्तन के कारण जानलेवा बन चुकी है। अस्पतालों में मरीज, यूरोपीय शहरों में खाली सड़कें, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू। क्या अब भी हम जलवायु परिवर्तन को नज़रअंदाज करेंगे या ये मौतें चेतावनी बनेंगी हमारे लिए? सऊदी अरब ने खोले ज़मीन के दरवाजे। कभी जिस देश में विदेशी ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अब वहीं सऊदी अरब ने रियाद, जेद्दा जैसे शहरों में ज़मीन खरीदने की अनुमति दे दी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस कानून को मंजूरी दी है ताकि देश में निवेश आए और विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़े। लेकिन क्या यह सिर्फ आर्थिक कदम है या कोई भू राजनीतिक रणनीति भी? रूस में भारतीय मजदूर अवसर या खतरा? यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को मजदूरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब वह भारत समेत कई एशियाई देशों से वर्कर्स बुला रहा है। संख्या कितनी? करीब 10 लाख। सवाल ये है, क्या यह रोजगार का मौका है या युद्ध क्षेत्र में जान जोखिम में डालने का निमंत्रण? शी जिनपिंग कहाँ हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अचानक मीडिया से गायब हो गए हैं। ताइवान के विशेषज्ञों का कहना है कि शायद वे आंतरिक दबावों से घिरे हैं या रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। क्या चीन में सत्ता परिवर्तन की आहट है या ये सिर्फ रणनीतिक चुप्पी है? बिलावल भुट्टो का कबूलनामा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हाल ही में एक बयान में माना कि पाकिस्तान की ज़मीन से भारत में आतंकवाद फैलाया गया। यह स्वीकारोक्ति ऐसे समय में आई है जब कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर पाकिस्तान सवालों के घेरे में है। क्या अब पाकिस्तान अपनी गलती मानने लगा है या ये भी एक नई राजनीतिक चाल है? इस बदलती दुनिया में जहां दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन दोस्त, जहां खबरें हथियार बनती हैं और चुप्पी साजिश, द ट्रू मैन आपको दिखाता है वो सच जो ज़रूरी है जानना। लाइक कीजिए, साझा कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असली कहानी होती है। एक और दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब भी जारी है, रूस बनाम यूक्रेन। वहीं अमेरिका का एक पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में भारत को घसीटने की बात कर रहा है। दूसरी ओर रूस को चाहिए लाखों भारतीय मजदूर। और बिहार की सियासत में लौट आया है वही पुराना जातिगत नारा, भूरा बाल साफ करो। क्या भारत फिर किसी बड़े मोड़ पर खड़ा है? आइए जानते हैं। ट्रंप की नाराज़गी भारत पर क्यों बरस पड़े? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भारत कुछ नहीं करता, सभी से लेता है पर किसी की मदद नहीं करता। जब अमेरिका खुद अपने निर्णयों को लेकर उलझा हुआ है, तो फिर ट्रंप भारत को क्यों घसीट रहे हैं? क्या यह चुनावी बयानबाजी है
या एक नया कूटनीतिक इशारा? रूस को चाहिए भारतीय हाथ, अवसर या खतरा? रूस के उरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार 2025 तक रूस को 10 लाख भारतीय मजदूरों की जरूरत है। क्या यह वैश्विक रोजगार का अवसर है या एक रणनीतिक फंसाव? क्या भारतीय श्रमिकों को जंग के साए में भेजा जा रहा है? आपातकाल एक काला अध्याय। शशि थरूर की चेतावनी। 26 जून 1975 भारत में आपातकाल लगा। शशि थरूर कहते हैं, अब का भारत 1975 का भारत नहीं है। लेकिन क्या वाकई आज का भारत स्वतंत्र है या हम एक बार फिर उसी अंधेरे की ओर लौट रहे हैं? नए नामों, नए तरीकों के साथ पंचायत सचिवों को राहत, चुनावी तोहफा या सुधार? बिहार सरकार ने पंचायत सचिवों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 2,000 करने की योजना बनाई है। 11,000 से अधिक सचिवों के जीवन में यह परिवर्तन लाएगा। लेकिन क्या यह कदम जनहित में है या सिर्फ वोटों के लिए? भूरा बाल साफ करो, क्या लौट रही है पुरानी राजनीति? गया की एक सभा में भूरा बाल साफ करो का नारा गूंजा। वही नारा जो 90 के दशक में सवर्ण विरोधी आंदोलनों का चेहरा था। क्या यह नारा अब भी समाज को बांटने का जरिया है या सिर्फ एक राजनीतिक दुर्घटना? तो क्या ये 5 घटनाएं हमें यह समझाने के लिए काफ़ी नहीं कि राजनीति सिर्फ नीतियों का खेल नहीं बल्कि छवि, जाति और दबावों की रणनीति है? क्या हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं या पुरानी भूलों की पुनरावृत्ति की ओर? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। द ट्रू मैन, सच दिखाने वाला आपका मंच।